Hello young physics learner, this is Bhavna and you are in Bhavna physics class. From today I am going to start a new series, that is Boon Boom series. So purpose of this series is to provide you the whole topic in concise form. This is for class 11th and 12th student, for CBSE as well as UP board student. The concept and the chapter topics are similar until unless there is some variation in different topics in different chapters. Otherwise syllabus for all three boards are similar. तो ये किसी भी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं. मैंने ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि ये यूपी बोर्ड के लिए ही बन रहा है या सीबीएसई बोर्ड के लिए बन रहा है. सभी बोर्ड्स में टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है. कुछ एक टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं जो कुछ बोर्ड्स में वेरी करते हैं. तो आपको ओवरऑल फ़िज़िक्स के टॉपिक पढ़ने हैं 11th क्लास एंड 12th क्लास के लिए. तो टॉपिक जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक लेने वाली हूँ आज, तो इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक का मतलब है दिस इज़ फॉर क्लास 12th स्टूडेंट एंड आई विल प्रोवाइड यू द फुल नॉलेज, फुल चैप्टर इन वेरी शॉर्ट एंड इन वेरी कंसाइज फॉर्म. ओके, ताकि आपको उस चैप्टर का ओवरव्यू मिले और आप उस चैप्टर को एक बार रिवाइज़ कर चुके हो. आई थिंक आप सभी बच्चे 100% बच्चे अभी तक अपने आप को बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर मानते हो, रेडी हो आप. बट obviously due to corona there is a dilemma in the examination date sheets for class 12th students and 11th class student. You know that you may clear the classes easily, but the purpose of this class or this series is not just to make you prepare for board examination. Also the purpose of this class, this series, is to provide you the full conceptual knowledge of physics for different topics. Okay, तो जो बच्चा 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th में है, 12th में है, कहीं ना कहीं उसको शॉर्ट फॉर्म में या एक इंटरेस्टिंग वे में वो नॉलेज गेन होगी. सो दैट्स माय होल सोल पर्पस फॉर स्टार्टिंग द सीरीज़ एंड आई विश दैट आई मे रिजॉल्व माय पर्पस फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स. अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे, कुछ के बहुत मैक्सिमम वीडियोस बन चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के. इलेक्ट्रॉनिक्स में सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज़ अ पार्ट फॉर क्लास 12th स्टूडेंट. तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स की हम बात कर रहे हैं तो ये एक चैप्टर है जो कि 12th क्लास में सेकेंड बुक में दिया हुआ है. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि NCERT की बुक को फॉलो करना नहीं भूलें. कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो, रेफरेंस बुक ले रहे हो, दिनेश शर्मा हो, प्रदीप हो, SL अरोरा हो, आप उन सभी बुक्स को देखो, बट NCERT को आपको एक साइड में नहीं रखना है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो टॉपिक है ये बेसिकली क्लास 12th का है, बट 9th के बच्चे भी इसे देख सकते हैं. 9th, 10th, 11th एंड 12th. दिस इज़ जस्ट अ बेसिक टॉपिक ऑफ फिज़िक्स. तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, पहले तो सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की शुरुआत ही सेमीकंडक्टर से होती है. आपने कंप्यूटर देखा है, कंप्यूटर में सिलिकॉन चिप होती है. अब सिलिकॉन है क्या? सिलिकॉन इज़ अ सेमीकंडक्टर. जर्मेनियम इज़ अ सेमीकंडक्टर. तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही नॉन सेमीकंडक्टर हैं और ये सेमीकंडक्टर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होते हैं. ठीक है, कौन कौन सी हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके घर में? लाइक योर LED, लाइक योर कंप्यूटर, लैपटॉप, योर मोबाइल एंड ऑल द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक एलेक्सा. इफ़ आई एम सेइंग Alexa इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. सो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सारे के सारे इस फिज़िक्स के इस टॉपिक के अंडर में इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि इन इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के पीछे रीज़न क्या है. लाइक स्टोरेज के बारे में आप पढ़ते होंगे. आप जब मोबाइल मार्केट में परचेज़ करते हो तो आप उस समय उसका स्टोरेज कैपेसिटी देखते हो, गीगाबाइट्स में है, MB में, किस में, और उसकी स्पीड देखते हो, Mbps कितनी स्पीड है उसकी. तो वो स्पीड, वो क्वाड कोर, वो क्वाड कोर या ऑक्टा कोर, ये सारी जो आप फैसिलिटी देख रहे होते हो, ये एक्चुअल में ऑल दीज आर द सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स. सो यू शुड अवेयर ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एंड द बेस ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स सो दैट whenever you are going to purchase any electronic devices, you being a physics student are able to understand the marked notation given in that electronic gadgets, and that is the whole sole purpose of we as a teacher. Okay,
सो दिस वन इज़ सेमी कंडक्टर. सो सेमी कंडक्टर हम इसे क्यों कहते हैं, आप इसका हाफ स्प्लिट करोगे तो सेमी मीन्स होता है हाफ एंड कंडक्टर मीन्स यू नो दैट कंडक्टर इज़ द कंडक्टिंग बॉडी. जैसे कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, एल्यूमिनियम एंड वन मोर इज़ कॉपर जो कॉमर्शियली यूज़ होता है कॉपर. तो ये सारे कंडक्टर हैं, कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन कर सकते हैं, करंट को पास ऑन कर सकते हैं, दैट आर कंडक्टर. बट दीज आर सेमी कंडक्टर यानी हाफ कंडक्टर होते हैं. इसका क्या मीनिंग है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, इसके नीचे अगर हम इस सेमी कंडक्टर की बात करते हैं जिसको मैं शॉर्ट में SC लिख रही हूँ, ये सेमी कंडक्टर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे अगर देखा जाएगा सो दिस इज़ नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे ये एक नॉन कंडक्टर होता है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ये एक फुल कंडक्टर बन चुका होता है. और जब हम इस नॉर्मल टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं तो इस टेम्परेचर पे हम इसे सेमी कंडक्टर कहते हैं. यानी वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें ये सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा होता है दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विच इज़ द नॉर्मल रूम टेम्परेचर. इस टेम्परेचर पर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सेमी कंडक्टर हैं. ठीक है. और अगर इस टेम्परेचर के हम ऊपर जाते हैं तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं. इस टेम्परेचर के नीचे ये एक नॉन कंडक्टर की तरह या इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं. तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेमी कंडक्टर. दैट मीन्स नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर फॉर सेमी कंडक्टर दैट आर द मटीरियल विच आर कंडक्टर above the certain temperature and which are the insulator below the certain temperature. So this is the definition of semiconductor. Next, सेमीकंडक्टर की एग्जाम्पल जो बट नोन एग्जाम्पल है, जैसे आपने सिलिकॉन चिप हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में यूज़ होती है. तो सिलिकॉन चिप इज़ द इंटीग्रेटेड सर्किट IC, दैट इज़ द इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें हम बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. जैसे एक केक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम डायोड भी कनेक्ट कर देते हैं, उसमें हम एम्पलीफायर भी कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है. उसमें हम रेक्टिफायर भी कनेक्ट कर देते हैं. So these are the devices, many devices, resistances are there, electronic resistances are there. जितने भी आपकी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बनाते हैं एक केक लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं एम्बेडेड टेक्नोलॉजी. तो जो केक होता है वो सेमीकंडक्टर का केक होता है. उस केक में हम एक इलेक्ट्रॉनिक पेन से, एक पेन आता है जो कंडक्टिंग पेन होता है, उससे हम स्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं. और वो स्ट्रक्चर जब बिल्डअप हो जाता है तो हम डिफरेंट स्ट्रक्चर को आपस में कंबाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द कंडक्टर एंड दैट स्मॉल केक बिकम अ chip, that is the silicon chip, or you can see it as IC, and this is the base of an electronic device. तो वो जो इतना कॉम्प्लिकेशंस दिखाया, वो जो एक छोटी सी चिप में इतने सारे सर्किट बनाए, उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कह रहे हैं. वो इंटीग्रेटेड सर्किट तब नहीं बन पाते अगर हमें सेमीकंडक्टर के बारे में नॉलेज नहीं होती. तो ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें बेस्ट एग्जाम्पल सिलिकॉन है और जर्मेनियम है. अब इनको सिलिकॉन और जर्मेनियम को अगर सेमीकंडक्टर कहा जा रहा है सो वी मस्ट नो अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम. सो सिलिकॉन इज़ 14 एंड जर्मेनियम इज़ 32. अगर इनके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो 14 मीन्स 284 एंड 32 मीन्स 2 8 18 4. आप कैलकुलेट करोगे इसे तो देखो 32 आएगा, 10 28 32 एंड दिस इज़ 10 + 4 14. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक कॉमन एक फैक्टर निकल के आ रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं. और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है ना तो ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बना रहा होगा. तो इन सेमीकंडक्टर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि ऐसे मटेरियल कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं और कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने की वजह से ही इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. आपको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग कौन सी है? दैट इज़ द इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग एंड द वीकेस्ट बॉन्डिंग इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो द कोवैलेंट बॉन्ड इज़ इंटरमीडिएट बिटवीन द इलेक्ट्रोवैलेंट एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. क्लियर? तो अब इसमें क्या है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड हैं दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. दिस इज़ अ क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, यानी अगर हम इसमें थोड़ा सा प्रेशर देंगे तो ये ब्रेक कर जाएंगे. तो यही एक बेसिक थ्योरी है जो सेमीकंडक्टर को एक सेमीकंडक्टर बना रही है. एक सेमीकंडक्टर इसलिए सेमीकंडक्टर है क्योंकि वो स्टेबल नहीं है. ओके और इसकी क्वालिटी ये है कि ये एक बहुत अच्छा कंडक्टर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद. तो इसीलिए हमने इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की. तो आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आता है कि कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है. अब कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं आपस में इस तरीके के बॉन्ड होते हैं.
यानी एक इलेक्ट्रॉन एक सिलिकॉन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन का आपस में बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। आपने इस तरीके का स्ट्रक्चर देखा होगा, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं। केमिस्ट्री जिन बच्चों ने पढ़ी है उनको पता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा होगा, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। तो ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड आपस में बन रहे हैं 2 सिलिकॉन एटम्स के बीच में। इसी तरीके से बहुत सारे सिलिकॉन एटम आपस में एक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। एंड द सेम इज़ द केस फॉर जर्मेनियम। तो नाउ द क्वेरी इज़ व्हाट, देयर इज़ वन मोर एटम दैट इज़ कार्बन। कार्बन 6 है जिसका स्ट्रक्चर आएगा 2 and 4। सो कार्बन 6 इज़ नॉट अ सेमीकंडक्टर, it is purely a non-conductor. You know this that carbon is a non-conductor. कार्बन के आपने एलोट्रॉप्स पढ़े हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड पढ़ा है। डायमंड इज़ नॉन कंडक्टर, ग्रेफाइट इज़ कंडक्टर, स्ट्रक्चर वाइज चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है कार्बन इज़ अ नॉन कंडक्टर मटेरियल, यानी कि ये आपके कोवैलेंट बॉन्डिंग बना रहा है पर फिर भी एक सेमीकंडक्टर नहीं है। ठीक है, ये एक नॉन कंडक्टर है। तो इसमें होता क्या है कि ये नॉन कंडक्टर, इसलिए भी ये क्वेश्चन अराइज होता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि वाई कार्बन इज़ नॉट अ सेमी कंडक्टर। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वेरी नियर बाई टू न्यूक्लियस है। आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो न्यूक्लियस के बाहर 1 शेल एंड द सेकेंड शेल, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इन इनर मोस्ट दिस वन इज़ न्यूक्लियस, इनर मोस्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी टेंडेंसी क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन के साथ में कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स से ये बहुत स्ट्रांगली बाउंड है। जैसे जैसे हम ऊपर के स्ट्रक्चर में बढ़ते जाते हैं, यहाँ पर आप देखो 3 लेवल्स हैं, 2 8 4 का 3 लेवल हो गया, यहाँ पर 4 लेवल्स हो गया। जैसे जैसे आप इस 4 ग्रुप में, 4th ग्रुप में, दिस इज़ द 4th ग्रुप क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे। तो 4th ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर जो कार्बन है इसी में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्ट्रांगली बाउंड विद द न्यूक्लियस। अदरवाइज उसके नीचे आने पर आपका एक एक लेवल बढ़ेगा हर एक एटम में, और इसीलिए यहाँ पर ये सेमीकंडक्टर टेंडेंसी ग्रैस्प करते हैं। ठीक है, और उनमें भी सबसे अच्छे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम ही आते हैं। इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये तो हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक, अब इसके आगे आप देखिए तो ये जो सिलिकॉन अगर आपस में ही अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, ये बहुत सारे सिलिकॉन एटम, आपको पता है कि एक पिंच में कितने सारे सिलिकॉन एटम हो सकते हैं? इन 1 पिंच अगर आप 1 ग्राम के अराउंड ले रहे हो तो 1 एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट, n एवोगैड्रो नंबर के इक्विवेलेंट 1 ग्राम में एटम्स हो सकते हैं। यानी एवोगैड्रो नंबर कितना है? 6 10 to the power 23। तो 6 10 to the power 23 एटम इन 1 ग्राम, 1 पिंच। तो 1 ग्राम में इतने एटम्स होना, दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो इस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में जब कोवैलेंट बॉन्डिंग बन रही होती है तो वो किस तरीके की होती है कि ये जो लेवल्स हैं, जैसे ये एक सिलिकॉन एटम है, इसके कितने लेवल होंगे? 3 लेवल्स। अभी हमने बात की 2 8 4 1 2 3 एंड द नेक्स्ट सिलिकॉन एटम 1 2 3। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्डिंग बना रहे होते हैं, दैट लेवल 1 इज़ कोलैप्स विद लेवल 1, लेवल 2 इज़ कोलैप्स विद लेवल 2, लेवल 3 इज़ कोलैप्स विद लेवल 3 ऑफ द 2 डिफरेंट सिलिकॉन एटम्स। अब ये इसी तरीके से और बहुत सारे सिलिकॉन एटम्स हैं। तो ये जो लेवल्स हैं ये एग्जैक्टली ऐसे कोलैप्स नहीं होते हैं, ये लेवल अलाइंड नहीं हो पाते, ऐसे नहीं हो पाते। ये लेवल एक के ऊपर एक इस तरीके से आ रहे होते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ 1 सिलिकॉन एटम, द फर्स्ट लेवल ऑफ अनदर सिलिकॉन एटम, द फर्स्ट लेवल ऑफ अनदर सिलिकॉन एटम। इन दिस वे द फर्स्ट लेवल्स ऑफ n silicon atoms are formed. In the similar manner, the second level of silicon atom, the second level of second silicon atom, the second level of third silicon atoms are collapsed in one above the other. So in this way the levels are connected. So this one become the first level. This is the first level for 3 silicon atom. This is the second level for 3 silicon atom, and this one is the third level for 3 silicon atom. मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल्स हैं आपस में कोलैप्स नहीं हो रहे, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसी को हम कहते हैं बैंड कॉन्सेप्ट। बैंड कैसे बनता है? आपने बहुत सारे बैंड्स पढ़े हैं। म्यूज़िक बैंड, म्यूज़िक बैंड का मतलब क्या होता है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का बैंड, जिसमें
बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कराते हैं तो एक म्यूज़िकल बैंड बन जाता है। तो ये म्यूज़िकल बैंड के तरीके से अब उसी तरीके से और भी बैंड्स होते हैं, लाइक वेवलेंथ बैंड होते हैं, जो रेज़ आ रही होती हैं सन से, उसमें बहुत सारे बैंड्स हैं। रेडियो वेव्स है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ है, अल्ट्रावायलेट रेज़ का एक बैंड है, रेडियो वेव का एक बैंड है, विजिबल स्पेक्ट्रम है, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम है, शॉर्ट रेडियो वेव है, टेलीविज़न वेव्स हैं, सो गामा रेज़ है, एक्स रे है। दीज आर द बैंड्स ऑफ द रेज़ इन सन रेज़, इन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़। तो ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज़ हैं ये एक बैंड फॉर्म में होती हैं, यानी कि इनका एक फिक्स्ड विड्थ होती है जिसके अंदर एक ही टाइप की रेज़ होती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर ये क्या है, ये एनर्जी लेवल बैंड हैं। दीज आर द एनर्जी लेवल बैंड। ओके, तो हम सेमीकंडक्टर के अंडर में अभी तक हमने सिलिकॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर और जर्मेनियम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखा। इसी तरीके से जर्मेनियम का भी बनता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम एनर्जी लेवल को देख रहे हैं। ठीक है, सो एनर्जी लेवल बैंड्स बनते हैं या इसे हम एनर्जी लेवल डायग्राम कहते हैं। तो दिस वन इज़ द फर्स्ट बैंड, दिस वन इज़ द सेकेंड बैंड, दिस वन इज़ द थर्ड बैंड। क्लियर? तो इस तरीके से बैंड बनता है विच इज़ द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल। इफ़ इट इज़ आस्क्ड इन एग्जामिनेशन व्हाट इज़ एनर्जी बैंड, सो दिस इज़ द कलेक्शन ऑफ एनर्जी लेवल। और वो बैंड हर एक में होता है, खाली एक वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड नहीं होता है। सो अब बात आ जाती है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की। तो सिलिकॉन एटम में वैलेंस बैंड वो होगा जो कि वैलेंस लेवल से बना है, लाइक द नंबर 3 लेवल। नंबर 3 लेवल इज़ द वैलेंस बैंड। आपने सिलिकॉन का पढ़ा, क्या था? 2, 8, 4। तो थर्ड लेवल जो आ रहा है वो वैलेंस लेवल है, इसलिए थर्ड लेवल की जो बैंड बना होगा वो क्या हो जाएगा? वैलेंस बैंड। सो व्हाट इज़ वैलेंस बैंड? द वैलेंस बैंड इज़ द कलेक्शन ऑफ वैलेंस लेवल ऑफ सिलिकॉन एटम और you can say it for the germanium atom. Okay, this is the valence band. अब कंडक्शन बैंड क्या होता है? आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में पढ़ा है कि कंडक्शन बैंड वो बैंड है जिसमें हम कुछ एनर्जी अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो वो कंडक्शन लेवल पे चला जाता है। दैट मीन्स द लेवल अबव विच इट कैन पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो कंडक्शन बैंड जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर पहुँच गए तो वो इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो इन्फिनिटी लेवल कहलाता है। अगर हम लेवलिंग की बात करेंगे, एनर्जी लेवलिंग की बात करेंगे तो इन्फिनिटी लेवल, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेवल इज़ द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर कंडक्शन बैंड इज़ बट ऑब्वियस अबव द कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। अब हमें ये इंटरनल बैंड से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी में। केवल इलेक्ट्रॉन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे? वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे वही इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो बिकॉज वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सो वी नीड ओनली 2 काइंड ऑफ बैंड। वन इज़ द वैलेंस बैंड एंड सेकेंड इज़ द कंडक्शन बैंड। नाउ बैंड थ्योरी की बेसिस पर, बैंड थ्योरी जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है, बैंड थ्योरी के बेसिस पर हम अब मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज़ द वैलेंस बैंड, द लोअर बैंड इज़ द वैलेंस बैंड एंड द अपर बैंड इज़ कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पर बैंड थ्योरी की बेसिस पर अगर हम डिफरेंट काइंड के मटेरियल यानी कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिस्क्राइब करें तो वो इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है दैट So here in this structure you can see there is some gap between the conduction band and the valence band. You can find out the level. The lower level of the conduction band is represented by EC and the upper most level of the valence band is represented by EV. So there is a gap between the EC and EV. That gap is known as, first of all, this gap is known as forbidden energy gap. EC minus EV is called forbidden energy gap. ठीक है,
इसे हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। ये किसी भी मटेरियल में होगा, यानी आप सिंपल डेफिनेशन कहते हो फॉरबिडन एनर्जी गैप की, द गैप बिटवीन द लोएस्ट लेवल ऑफ द कंडक्शन बैंड एंड द हाइएस्ट लेवल ऑफ द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड forbidden energy gap, and this is represented by Eg. G means gap. So forbidden energy gap should be equal to Ec minus Ev. But remember this, the lowest level of the conduction band and the highest level of the valence band. Afterward, this kind of structure is called semiconductor, SC. Semiconductor में जहाँ पर Eg की value, this Eg should be less than 3 electron volt, then these kind of material are called semiconductor. Now if Eg is approximately equal to 0, then these are the metal or conductor. आप इन्हें कंडक्टर कहोगे। मेटल कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी मेटल ही केवल कंडक्टर होते हैं, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि कंडक्टर होते हैं। लाइक आई टोल्ड द एग्जाम्पल, लाइक ग्रेफाइट इज़ अ नॉन कंडक्टर बट इट इज़ ग्रेफाइट इज़ कार्बन बट इट इज़ अ कंडक्टर। तो ग्रेफाइट भी एक कंडक्टिंग मटेरियल में आता है। Eg इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसा स्ट्रक्चर, बैंड गैप ऐसा जो होगा, उसको हम, उस तरीके के स्ट्रक्चर को हम मेटल या कंडक्टर कहते हैं। एंड व्हेन Eg, अगेन द डेफिनेशन इज सेम, दिस इज Ec एंड दिस वन इज Ev. सो इफ Eg इज़ वेरी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। तो अब ये एक न्यू डेफिनेशन हो गई है इन 3 काइंड की मटेरियल की, इंसुलेटर दैट इज़ नॉन कंडक्टर, कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर फॉरबिडन एनर्जी गैप शुड बी ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट फॉर कंडक्टर फॉरबिडन एनर्जी गैप शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड फॉर सेमी कंडक्टर इट इज़ लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी हम ऐसे ही मटेरियल को सेमी कंडक्टर मानेंगे जो कि जिनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। Now just for your knowledge, forbidden energy gap in silicon is 1.1 and in germanium it is 0.72 electron volt. Remember this, for silicon the forbidden energy gap, this is forbidden energy gap, this is 1.1 electron volt and for germanium it is 0.72. तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जितना कम होगा, हमें किसी भी सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाना उतना ही इजी होगा, क्योंकि हमें बाहर से उतनी ही कम एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। इस गैप के बराबर की एनर्जी जब हम प्रोवाइड करेंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में आने पर ये इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आर होल पर्पज़ इज़ व्हाट, टू जस्ट शिफ्ट द सेटल these electrons into the conduction band। ये सेटलमेंट टाइम बहुत कम होता है, आपको पता होगा, इट इज़ 10⁻⁻8 सेकेंड। तो हमें तुरंत की तुरंत इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी होती ताकि ये कंडक्शन बैंड में पहुंचने के बाद तुरंत इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट कर जाए। ओके, सो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। I hope that this point is clear to you. So that is all for the today's concise class। बैंड थ्योरी तक मैंने आपको बताया है। अब इस बैंड थ्योरी के बाद मैंने आपको कंसाइज फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन करना है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द एप्लीकेशंस ऑफ PN डायोड, ओके, Zener डायोड, एंड आफ्टरवर्ड आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस। बिकॉज ट्रांजिस्टर जो PNP और NPN ट्रांजिस्टर था वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए तो आई विल श्योरली प्रोवाइड यू दैट नॉलेज, PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर, बिकॉज ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक एन एम्पलीफायर, एम्पलीफायर वर्क्स इन माइक, और माइक्रोफोन के बारे में आपको ना पता हो तो ये फिज़िक्स स्टूडेंट के साथ में सही नहीं होगा। सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर यू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोफोन। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।